नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में की गई थी। वर्तमान में यह संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में काम करती है। ये संस्था 187 देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकों को निर्धारित करने का प्रयास करती है। साथ ही विभिन्न नीतियों को भी तैयार करती है। महिलाओं और पुरुषों के श्रम अधिकारों को ध्यान में रखते हुए श्रम कार्यक्रमों को भी तैयार करने का प्रयास करती है। इसकी विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखते हुए 1969 में इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों का वैश्विक अनुमान। ये वस्तुतः इसका चौथा संस्करण है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन बिंदुओं पर बात होने वाली है। सबसे पहले हमने खबर को विस्तार से जान लिया है। इस खबर को जानने के बाद इसके विभिन्न पक्षों पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर प्रवासी श्रमिकों की उपस्थिति किस प्रकार से हमारे सामने आती है। साथ ही जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी श्रमिकों की बात करते हैं तो उसमें आयु संरचना और लैंगिक संरचना, यानी उसका आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर और जेंडर के आधार पर वर्गीकरण करना भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पक्ष को भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार देने वाले प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं? क्या सबसे ज्यादा रोजगार सेवा क्षेत्र देता है, या उद्योग क्षेत्र देता है, या कृषि क्षेत्र देता है? तो तीनों क्षेत्र में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की भूमिका क्या है। साथ ही सबसे ज्यादा प्रवासी श्रमिक किन क्षेत्रों की तरफ गमन करते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। इस पक्ष को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ जाएगा, क्योंकि एक आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट है। तो आईएलओ के बारे में सामान्य जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। साथ ही इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात है, यानी कहीं ना कहीं इसमें अर्थव्यवस्था के पक्षों से भी ये जुड़ जाएगा, तो यानी प्रश्न पत्र 3 से भी जुड़ेगा। और क्योंकि इसमें समाज खंड की भी बात हुई है प्रवासन के कारण, तो प्रश्न पत्र 1 से भी ये संबंधित हो सकता है, क्योंकि इसमें जनसांख्यिकीय मानकों की भी बात हो जाती है। तो प्रश्न पत्र 1, 2, 3 से ये जुड़ जाता है। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। खबर हमने जान ली है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रमिक है, जो प्रवासी श्रमिक है, उनकी उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज होती है। हमारे पास जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, आंकड़ा किसका है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उस पर वैश्विक अनुमान हमारे सामने आए हैं। और ये वैश्विक अनुमान कब के हैं? ये वैश्विक अनुमान है वर्ष 2022 के। तो हम जो बात करेंगे वर्ष 2022 के करेंगे। साथ ही कुछ आंकड़े हमारे पास वर्ष 2023 से लेकर के वर्ष 2022 के दशक के भी हैं, तो उस पर भी जहां आवश्यक होगा वहां हम चर्चा कर लेंगे। तो वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक या इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो ग्लोबल वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत है? वो ग्लोबल वर्कफोर्स यानी वैश्विक श्रम बल का कितना प्रतिशत है? 4.7% है। और ये 4.7% की जनसंख्या कितनी बैठती है? लगभग 168 मिलियन जनसंख्या बैठती है। ये जो 168 मिलियन जनसंख्या है, ये वर्ष 2013 के मुकाबले 30 मिलियन अधिक है, यानी लगभग 3 करोड़ की बढ़ोतरी वर्ष 2023 के मुकाबले हमें वर्ष 2022 में देखने को मिलती है। इसमें से लगभग 156 मिलियन या आप कह सकते हैं 155.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के लेबर में लगे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार के श्रम में लगे हुए हैं। जबकि 12.1% लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए उपलब्ध हैं, यानी अभी तक उनको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक वो बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार के लिए उपलब्ध हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर पुरुषों के लिए कुल रोजगार में अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट पुरुषों की हिस्सेदारी देखें, यानी वैश्विक स्तर पर जितना भी पुरुषों के लिए रोजगार उपलब्ध है उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक पुरुषों की प्रतिशत को ध्यान में रखें, तो वो पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 4.7% है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए जो रोजगार उपलब्ध है, जो श्रम उपलब्ध है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी को देखें तो वो हिस्सेदारी
4% बैठती है। 2019 से 2020 के बीच अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की वृद्धि दर देखें तो वो केवल 1% से भी कम थी, और उसका कारण आप जानते हैं कि ये वो समय है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक महामारी देखने को मिलती है, यानी कोविड-19 महामारी। तो कोविड-19 महामारी के कारण जो वृद्धि दर थी 2019 से 2022 के बीच, वो 1% से भी कम थी। ये सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में हासिल कर ली। इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान की प्रयागराज शाखा में हिंदी माध्यम का यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच जो है वो 19 फरवरी हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। कहां पर? प्रयागराज में, और जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इस कॉल के माध्यम से इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक है उसका आयु के आधार पर और लैंगिक आधार पर यानी जेंडर के आधार पर एक संरचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि आयु के आधार पर वो किस तरह से बटे हुए हैं और लैंगिक आधार पर उनमें किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों में जो पुरुषों का हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है रोजगार के अंतर्गत, और वो कितना है? 61.3% रोजगार पुरुषों को मिला हुआ है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी महिलाएं हैं उनका रोजगार में प्रतिशत कितना है? वो केवल और केवल 38.7% के स्तर पर ही एक तरह से काम ढूंढ पाने में सक्षम हो पाई है। महिला जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक हैं उनकी संख्या 2015 से लगातार बढ़ रही है। हालांकि रोजगार का प्रतिशत उनका पुरुषों के मुकाबले कमजोर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरुषों में 61.3% है और महिलाओं में 38.7% है। अगर आयु वर्ग के आधार पर हम इसकी संरचना का अध्ययन करने का प्रयास करें तो वर्ष 2022 में प्रमुख आयु वर्ग जिसने वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के बड़े हिस्से को निर्मित किया है, तो उसमें 25 से लेकर के 54 वर्ष का जो आयु वर्ग है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों में सबसे ज्यादा रोजगार के अंतर्गत देखा जा सकता है। माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसकी देखी जा सकती है, और वो कितनी है? 74.9% हिस्सा इससे निर्मित होता है। उसी प्रकार से अगर युवा श्रमिकों की बात करें, यानी 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के आयु वर्ग की बात करें, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों में हिस्सा 9.3% है। 55 से लेकर 64 आयु वर्ग की बात करें तो उसकी हिस्सेदारी 12.5% है। 65 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग की बात करें तो उसकी हिस्सेदारी 3.4% है। यहां पर हमने आयु और जेंडर के आधार पर, लैंगिक आधार पर एक संरचनात्मक अध्ययन कर लिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रोजगार देने वाले वे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं? तो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जो देखभाल का क्षेत्र है, जो केयर सेक्टर है, वो विशेष रूप से उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। उसका अध्ययन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों का 68% जो हिस्सा है, लगभग 68.4% हिस्सा वो सेवा क्षेत्र में काम करता है, जिसमें महिलाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक महिला है उनका 80.7% हिस्सा सेवा क्षेत्र में काम करता है, और पुरुषों का कितना प्रतिशत हिस्सा काम करता है सेवा क्षेत्र में? 60.8%। तो आप एक अंतर यहां पर देख सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में सेवा क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा प्रतिशत काम करता है। यही प्रवृत्ति अगर आप गैर माइग्रेंट्स की देखें, अगर सेवा क्षेत्र में आपको गैर माइग्रेंट्स का अध्ययन करना है तो सेवा क्षेत्र में भी उसी तरह की प्रवृत्ति आपको गैर माइग्रेंट्स में देखने को मिलेगी जिस प्रकार की माइग्रेंट्स श्रमिकों में देखने को मिलेगी। क्योंकि गैर माइग्रेंट्स के अंतर्गत भी जो पुरुष हैं उनकी हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र में 59.4% की है, और माफ कीजिएगा, महिलाओं की हिस्सेदारी 59.4% की है, और जो पुरुषों की भागीदारी है, जो गैर माइग्रेंट्स हैं, उनकी सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी 46.3% है। तो जिस प्रकार का अंतर हमें जो माइग्रेंट्स हैं सेवा क्षेत्र में माइग्रेंट्स का देखने को मिलता है, उसी प्रकार का अंतर हमें गैर माइग्रेंट्स का भी देखने को मिलता है, और किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हमें उसी तरह की प्रवृत्ति देखने की मिलती है दोनों ही वर्गों में। अगर हम उद्योग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की हिस्सेदारी देखें तो वो कितनी है? 24.3% की है,
और गैर माइग्रेंट्स की उद्योग क्षेत्र में भागीदारी कितनी है? 24.2%। यानी लगभग यहां पर समान हिस्सा एक प्रकार से परसेंटेज वाइज बना हुआ है। कृषि क्षेत्र में अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की हिस्सेदारी देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो 7.4% की है, और जो गैर माइग्रेंट्स की हिस्सेदारी है कृषि क्षेत्र में वो 24.3% है। तो यहां पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये हमने रोजगार देने वाले आर्थिक क्षेत्र की बात कर ली। अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि किन क्षेत्रों में माइग्रेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रवासन करते हैं या किन क्षेत्रों की तरफ सबसे ज्यादा जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आप स्वाभाविक है कि उच्च आय वाले देशों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार के बेहतर अवसर है। साथ ही उच्च आय वाले देशों में एक प्रवृत्ति और ज्यादा देखने को मिल रही है कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, यानी वहां पर जो औसत आय है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और बढ़ती हुई औसत आय में जो युवा श्रम बल है उसका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि युवा श्रम बल की जो हिस्सेदारी है वो वहां की जनसंख्या के हिसाब से कम हो जाती है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन हो रहा है वो वहां की बढ़ती एजिंग पॉपुलेशन को एक तरह से प्रतिस्थापित करते हैं श्रम बल में योगदान स्थापित करके, क्योंकि उनको युवा श्रम बल की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उनको युवा श्रम बल की एक तरह से उनके लिए पूर्ति करता है। तो उच्च आय वाले देशों में हमने देखने को मिला है कि जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन उनके लिए श्रम बल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और साथ ही इन उच्च आय वाले देशों में देखभाल क्षेत्र, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है तो वृद्धों की संख्या ज्यादा है, इसलिए देखभाल क्षेत्र जो केयर सेक्टर है वो प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को महत्वपूर्ण रूप में वो रोजगार भी प्रदान कर रहा है। तो उच्च आय वाले देशों ने ही सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित किया है, 68.4%, जो कि बैठता है 114 मिलियन। और इसमें भी जो सेवा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी जो केयर सेक्टर है उसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। इसके बाद हिस्सा आता है उच्च मध्यम आय वाले देश, जिसने 17.4% हिस्सा इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स का अवशोषित किया है, उसको ग्रहण किया है, उसको एब्जॉर्ब किया है, जो 29.2 मिलियन बैठता है। इसी प्रकार से वर्ष 2013 से वर्ष 2022 के पूरे दशक की बात करें तो उच्च आय और उच्च मध्यम आय वाले जो देश हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के प्राथमिक गंतव्य बने हुए हैं। अगर हम ये देखें कि वर्ष 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स का सबसे ज्यादा हिस्सा कहां पर गया तो वो उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में गया, और जिसकी हिस्सेदारी बैठती है 23.3% की। और दूसरे हिस्से पर बैठता है उत्तरी अमेरिका, जिसकी हिस्सेदारी पिछले दशक के मुकाबले बहुत कम स्तर पर घट करके 22.6% वर्ष 2022 में हो गई है। तो वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के हिस्से को एब्जॉर्ब करने वाला हिस्सा कौन सा है? उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप। अरब देशों में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों का 13.3% हिस्सा गया। साथ ही जो उच्च आय वाले देश हैं वो अपनी जनसंख्या की बढ़ती हुई एक उम्र यानी एजिंग पॉपुलेशन, साथ ही बढ़ते हुए देखभाल क्षेत्र एजिंग पॉपुलेशन के कारण केयर सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और साथ ही अपने यहाँ बेहतर रोजगार की दशाओं के कारण, बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक हैं उनकी पहली पसंद बने हुए हैं। और आने वाले समय में इन कारणों से पूरी उम्मीद है कि उच्च मध्यम आय वाले देशों में ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों का सबसे अधिक गमन होगा। तो ये पूरी रिपोर्ट थी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? 2022 में किस क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया? आपके ऑप्शन है अरब राज्य, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।